हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक गेम क्रिएट करेंगे। और ये वीडियो में हम जो गेम क्रिएट करने वाले हैं इसका नाम है टिक टेक टो। बेसिकली ये ग्राफिकल गेम तो नहीं है, लेकिन हम उसमें कुछ कलर्स और पैलेट्स इंपोर्ट करेंगे। पहले मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ, उसके बाद आईडीई पर इसकी कोडिंग करेंगे पाइथन लैंग्वेज की मदद से। सो आप यहाँ पर ये बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये बोर्ड में तकरीबन 9 से सेल्स है। इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये गेम इस तरह का काम करता है। इसमें ये सेल्स है और इसका जो लॉजिक है वो इस तरह का है कि एक बंदा या एक पर्सन क्रॉस चूज़ करता है और दूसरा जो पर्सन है वो ज़ीरो चूज़ करता है। बेसिकली कुछ भी चूज़ कर सकता है, ये उस उन पर डिपेंड करता है क्या चूज़ करता है। लेकिन अगर 3 सेम हुए, मतलब 3 सेल्स अगर सेम हुए डायगनली, डायगनली का मतलब ये इस तरह का, या कॉलम वाइज, या ये दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, या रो वाइज, या ये डायगनल वाइज सेम हुए, तो वो बंदा जीत जाता है। जिसने वो साइन चूज़ किया होता है, तो वो बंदा जो भी होता है वो जीत जाता है। एक के बाद एक खेलता है इसको, मतलब पहला एक, फिर दूसरा, फिर पहला वाला, इस तरह खेला जाता है दो बंदों के दरमियान में। ये इसका लॉजिक हुआ। इसको हम क्रिएट करने के लिए ये लॉजिक यूज़ करेंगे, मतलब ये सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हम इसको एम्प्टी शो करेंगे। एम्प्टी का मतलब इस तरह, पहले ये एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में। ये एम्प्टी शो करने के लिए हम पाइथन लिस्ट और प्रिंट का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लिस्ट अगर आपको पता हो तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन 0 पर हम कुछ भी सेट कर देंगे और 1 से 9 तक ये सेल को हम एम्प्टी रखेंगे। वो ये शो होगा। और अगर आपको ये लाइंस और ये अंडरलाइन से शो करेंगे, और ये जो लाइन है वो हम पाइप ऑपरेटर की मदद से शो करेंगे। अभी मैं कोड में समझाता हूँ और डिटेल से। मैंने यहाँ पर एक पाइथन फाइल क्रिएट की है टिक टेक टो गेम डॉट पी वाई से। यहाँ पर एक बोर्ड के वेरिएबल से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने कहा कि ये हम पाइथन लिस्ट की मदद से ये टेबल्स बनाएंगे और प्रिंट की मदद से हम इसको शो करेंगे। यहाँ पर पहला जो होगा, तो पहला मैंने आपको कहा कि आप कुछ भी इसको आसान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर z असाइन कर दिया। लेकिन जो दूसरा है उसकी इंडेक्सिंग क्या है, इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 1 है। यहाँ पर हम स्पेस यानी एम्प्टी असाइन कर देंगे। फिर थर्ड वन की सेकंड वन की है बी स्पेस, ये हुआ थर्ड जो कि एम्प्टी होंगे। ये फोर्थ, ये 5, ये भी एम्प्टी। ये हुआ 7 एम्प्टी, ये हुआ 8 एम्प्टी, मैं इसको गिन लेता हूँ कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए। अभी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं बोर्ड शो से। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास ये बोर्ड को शो करेगा। इसमें हम लॉजिक इस तरह का लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। प्रिंट प्रिंट क्या करे, अगर आपको याद होगा, या पुराने में जो फ़ोन्स वहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती थी, मतलब लाइन में, तो वो 9 8 7 6 5 4 1 2 3 इस तरह का होता था। इसी तरह हम ये बोर्ड भी क्रिएट करेंगे। बोर्ड, और इसका जो 9 वाला पोजीशन है जो कि एम्प्टी होगा, फिर उसके बाद प्लस, और क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक पाइप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ताकि लाइन हमें शो हो सके। फिर प्लस, फिर बोर्ड, और इंडेक्सिंग 8 यानी 8 वाला पोजीशन बोर्ड में जो कि एम्प्टी होगा, ये भी। फिर प्लस, फिर इसके बीच में पाइप, फिर प्लस, बोर्ड, यहाँ पर 7 वाला पोजीशन आएगा। और इस लाइन को 3 टाइम प्रिंट करते हैं और इसकी इंडेक्सिंग चेंज कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट।
और ये पेस्ट, और इनके बीच में अंडरलाइन शो करने के लिए स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। सो मैंने यहाँ पर ये शो किया, यहाँ बीच में थोड़ा सा स्पेस ताकि अच्छा सा दिखे। यहाँ पर भी स्पेस का यूज़ करते हैं। इसको मैं बस सिर्फ शो करने के लिए ताकि अच्छे से दिखे, तो इसके लिए मैं इस कॉन्केटिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ और स्पेस इसका। ये लाइन इसके इस तीसरे प्रिंट स्टेटमेंट के बाद भी लिखते हैं ताकि हमें लाइन का पता चले अच्छे से। और आप हमेशा स्पेसेस का ख्याल रखना, इंडेंटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है पाइथन लैंग्वेज में। और स्पेस दे देते हैं 2 3, और यहाँ पर इसको भी 3 दे देते हैं, और यहाँ पर इंडेक्सिंग चेंज कर देते हैं। सो देखते हैं किस तरह। सो पहले 9 8 7, फिर 6 5 4 1 2 3 6 5। हम ये बोर्ड को शो करने के लिए कर रहे हैं ताकि बोर्ड अच्छे से शो हो सके। और यहाँ पर 1 2 3। अभी देखते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं बोर्ड शो को। सो बोर्ड अंडरस्कोर शो, रन करते हैं इस फंक्शन को, देखते हैं किस तरह प्रिंट हो रहा है ये। सो आप देख सकते हैं नीचे सो कितने अच्छे से ये शो हो रहा है ये टेबल। सो हमारे पास जो बोर्ड है वो तो शो हो रहा है। सो अभी और लॉजिक लिखेंगे, मतलब अभी प्रिंट का जो प्लेयर 1 का है, प्लेयर 2 का, उसका नाम, उसका जो चूज़ करेंगे, फिर हम वाइल लूप्स का चलाएंगे। सो सबसे पहले प्लेयर 1 डेफ प्लेयर, यहाँ पर एक और आर का इस्तेमाल करें क्योंकि ताकि काफ़ी हम प्लेयर 1 का यूज़ करेंगे बार बार, सो इसलिए मैंने एक और इजाफी आर का यूज़ किया। यहाँ पर हम इनपुट लेंगे t इज़ इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर लिखेंगे इंटर योर नेम प्लेयर 1। वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको याद होने चाहिए। सो अब यहाँ पर इससे पूछेंगे कि जो प्लेयर 1 होगा, प्लेयर 1 कौन होगा, टी में आ जाएगा उसका, प्लस इंटर योर चॉइस एक्स और ओ, और वो चूज़ करेगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न करेंगे ताकि कोई वेरिएबल में शो हो सके टी और एक्स को। सो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन 2 इनपुट ले रहा है और एक फंक्शन है और उसको रिटर्न कर रहा है एक्स, टी और एक्स को। सो अभी एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं प्लेयर 2 से, इसमें भी एक और आर का इजाफा करते हैं प्लेयर 2, ये वही काम करेगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ इसको नाम चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पर इसको कर दो ए, इसको कर दो बी, ये रिटर्न भी ए को करेगा, ए जो कि नेम होगा, बी जो चॉइस होगी प्लेयर 2 के लिए। आप वो ये वेरिएबल का यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि इनका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन में ही डिफाइन है। और यहाँ पर आप कर दो प्लेयर 2 और यहाँ पर आप टी की जगह ए कर दो। सो अभी ये 2 फंक्शन क्रिएट हो गई है। सो पहला फंक्शन है प्लेयर, बल्कि 3 फंक्शन क्रिएट हो गए, एक बोर्ड को शो करने के लिए, दूसरा प्लेयर 1 को इनपुट, दूसरा
अभी आप देख सकते हैं कि 3 जो फंक्शन है वो प्लेयर 1 प्लेयर 2 और शो बोर्ड से फंक्शन क्रिएट हो गई है। प्लेयर 1 प्लेयर 2 ये इनपुट लेगा यूज़र से नेम और चॉइस, और जो शो फंक्शन है वो बोर्ड को शो करने के लिए। अभी हम चूज़ करेंगे गेम की स्टार्टिंग को, मतलब गेम किस तरह स्टार्ट हो गए तो वो वाइल लूप से चलाएंगे, क्योंकि ये बार बार चलेगा। सो मतलब अगर हम कोई इस तरह तो नहीं कह सकता कि मैं मुझे 10 टाइम खेलना है, सो इसलिए हम वाइल यूज़ करेंगे, जितना मर्ज़ी चाहे तो वो खेल सकता है। वाइल ट्रू, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्टार्ट से, और यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेते हैं। इनपुट्स में क्या लेते हैं? इनपुट में ये लेते हैं कि डू यू वांट टू प्ले टिक टेक टो, इंटर यस और नो। सो ये फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से इनपुट मांगेगा कि डू यू वांट टू प्ले टिक टेक टो, इंटर येस और नो। सो अभी क्या करेंगे हम, इफ़ स्टार्ट, अगर स्टार्ट येस के बराबर नहीं हुई, जो कि एक स्ट्रिंग होगा, येस के बराबर नहीं हुई, एंड और ये स्टार्ट नो के बराबर भी नहीं हुई। सो अगर ये स्टार्ट नो या यस के बराबर, ये दोनों के बराबर नहीं हुई, मतलब एंड का मतलब ये कंडीशन दोनों चेक होंगे। अगर आपको याद हो मैंने समझाया था, अगर ये यस के बराबर भी नहीं हुई और नो के बराबर भी नहीं हुई, मतलब यस और नो दोनों के बराबर नहीं हुई, तो क्या करो, प्रिंट करो प्लीज़ इंटर अ वैलिड स्टेटमेंट, के एक वैलिड स्टेटमेंट डालो, मतलब यस और नो में जवाब दो। अगर यस और नो के अलावा कुछ डालता है तो क्या करो, कंटिन्यू करो, मतलब बार बार इस लूप को चलाओ, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछो दोबारा से। लेकिन अगर यूज़र पुट करता है सपोज नो, इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल टू, कहाँ चला गया, सो इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल टू नो, मतलब अगर चाहे कि उसने नो इनपुट किया तो क्या करो, इस लूप को ब्रेक करो, मतलब सारे प्रोग्राम को ही ब्रेक कर दो, मतलब ये लूप ख़त्म हो गया तो प्रोग्राम मतलब जितना हो सके मतलब उतना तक चल गया तो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो अब क्या करें, सो रन करते हैं इसको, देखते हैं। सो ये बोर्ड शो हो गया और यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले टिक टेक टो, इंटर येस और नो। सो अगर वो बोलता है कि मतलब कुछ उल्टा सीधा इनपुट डालता है, हाँ हाँ, सो यहाँ पर प्लीज़ इंटर अ वैलिड स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ और डालता है। सो फिर भी पूछ रहा है कि वैलिड इनपुट करो। सो जैसे वो नो करता है तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इफ़ स्टार्ट, सॉरी यहाँ पर एक हमने टी, सो रन करते, ये स्टार नहीं है स्टार टेबल, सो इनपुट करते हैं नो, सो यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश हो जाती है। लेकिन जैसे हम इनपुट यस करते हैं तो वो वाइल लूप के अंदर ही चलेगा। ये दोबारा पूछ रहे, क्यों दोबारा पूछ रहे, क्योंकि अभी हमने कुछ और डिफ़ाइन ही नहीं किया, मतलब ये लूप के अंदर हम कुछ और डिफ़ाइन करेंगे तो वो प्रोग्राम चलेगी। सो अभी क्या करेंगे, अभी हम प्लेयर वन नेम, और इसको प्लेयर वन नेम और दूसरा क्या है प्लेयर वन, इसको किसके इक्वल लेते हैं, जो हमने ऊपर प्लेयर वन का फंक्शन क्रिएट किया है। सो इसको इसके इक्वल ले लिया, और जो प्लेयर टू है, प्लेयर टू का नेम और प्लेयर टू इज इक्वल टू प्लेयर टू, और फिर प्रिंट करते हैं इन दोनों को, इसको प्रिंट करते हैं कॉपी करके, यहाँ पर प्रिंट करते हैं
सो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हम कॉल करेंगे, मतलब यहाँ पर हम इनपुट करेंगे और फिर चॉइस भी इनपुट करेंगे, तो वो क्या होगा, इस प्लेयर के नेम में आएगा उसका नेम। सो यहाँ पर प्लेयर 1 और फिर क्या करते हैं, कॉन्केट करते हैं यू चूज़, और फिर जिसने उसको इसका जो चॉइस होगा उसके साथ कॉन्केट करते हैं। सो उसने क्या चूज़ किया होगा, प्लेयर 1। सो अगर आपको नेमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ये प्लेयर 1 का जो होगा ये क्या होगा, ये इसका नेम आएगा और ये इसका चॉइस होगा। ये प्लेयर 1 जो है इसका चॉइस है बेसिकली। इसको पेस्ट करते हैं, ये दूसरे को भी प्रिंट करते हैं, प्लेयर 2 का भी कॉपी करते हैं इस लाइन को, यहाँ पर प्रिंट करते हैं और यहाँ पर प्लेयर 2 करते हैं और यहाँ पर भी प्लेयर 2 करते हैं। रन करते हैं इसको। सो क्या बोले, डू यू वांट टू प्ले टिक टेक टो, इंटर येस और नो। सो येस। अभी हमसे पूछ रहा है इंटर योर नेम प्लेयर 1, सो मैं डाल देता हूँ सेफ। और इंटर योर चॉइस, सो मैं डाल देता हूँ एक्स। सो फिर दूसरे से पूछ रहा है कि इंटर योर नेम प्लेयर 2, सो मैं यहाँ पर सेम डाल देता हूँ। और इंटर योर चॉइस, बेसिकली एक्स तो नहीं होगा तो 0 ही होगा। सो अभी ये प्रिंट स्टेटमेंट पूछ रहे कि सेफ यू चूज़ एक्स, और फिर दूसरे से कह रहे कि यू चूज़ दिस वन। सो ये हुआ इस वाइल लूप का। इस वाइल लूप के अंदर हम और भी स्टेटमेंट ऐड करेंगे। सो स्टेटमेंट ऐड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस मतलब इतने तक समझ नहीं आ रहा, सो बेसिकली मैं एक फिर से समझाता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ बोर्ड शो हो रहा है। प्लेयर 1 का इनपुट मैंने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है, प्लेयर 2 का इनपुट का फंक्शन क्रिएट किया है, और फिर उस फंक्शन को एक वेरिएबल के साथ असाइनिंग की है, जो क्योंकि हम इसको असाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। सिर्फ मैं इतना कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, अभी हम मूव करेंगे अपने बोर्ड को, मतलब सब कुछ हो गया, नेम और चॉइस भी हो गई है। सो हम मूव का यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सो अभी हमारे पास ये वाइल लूप तो चल गई है, प्लेयर भी डिफाइन हो गई है। सो अभी ऐसा करते हैं कि मूव करने के लिए हम एक और लूप, जो वाइल लूप चलाएंगे और यूज़र से इनपुट मांगेंगे। सो मैं लिखता हूँ वाइल ट्रू। ये इसलिए ये लूप में लिख रहा हूँ ताकि यूज़र इनपुट करे अपने मूव को। सो मूव क्या वो मूव करेगा, जो वो डाइस वो मतलब वो इनपुट मांगेगा। सो मैं प्लेयर 1 नम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और ये डिफाइन क्या करेगा, इसमें हम जो डेटा टाइप होगा वो इंट होगा, क्योंकि बेसिकली जो इनपुट होगा वो बेसिकली स्ट्रिंग ही होते हैं। सो हम उसको इंट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो हम इंडेक्सिंग बाद में करेंगे इसका, सो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इंटर योर मूव, और मूव कहाँ से होगा, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि मैंने जो बोर्ड क्रिएट किया है उसमें कितने डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन 0 आर्बिट्री है जो कि हमने पहले से फिल किया है, तो मूव करने के लिए 1 से 9 चाहिए। अब ये कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर जो मूव करेगा प्लेयर नम, मतलब इसमें मतलब ये मूव, इसमें अगर कोई वेरिएबल स्टोर होगा और वो बोर्ड की इंडेक्सिंग मतलब इस जगह पर वो खाली हुआ, सो अभी इसको इंडेक्स करते हैं अपने बोर्ड से। सो मैंने इंडेक्सिंग में लिख दिया प्लेयर 1 नम को। अगर ये खाली हुआ तो इस इंडेक्स पर क्या मूव की जाए, जो प्लेयर ने प्लेयर 1 में एक्स या 0 जो भी उसने इनपुट किया उसको इंटर की जाए। सो अभी मैं लिखता हूँ उसको। सो मैं लिखता हूँ बोर्ड प्लेयर 1 अंडरस्कोर नम इज इक्वल टू जो उसने इनपुट किया होगा। सो इसकी जगह कौन सा, मतलब इस इंडेक्स पर कौन सी जगह आ जाए, इज इक्वल टू बोर्ड प्लेयर 1, मतलब प्लेयर 1 ने कौन सी चीज़ आ जाएगी जो उसने इनपुट की होगी, जैसे कि एक्स या 0, सो वो आ जाएगी इसमें। सो उसमें मैंने लिख दिया एल्स, मतलब अगर उसने कोई और चीज़, अगर जगह पहले से खाली ना हुई, पहले मैं इसको रन करता हूँ थोड़ा ताकि आप देख सके। सो यस, एंटर योर नेम सेफ, इंटर योर चॉइस एक्स, और मैंने दूसरे का नाम सेम रख दिया, उसका चॉइस 0 और से 1 से लेकर 9 तक 4, फिर मैं
इनपुट करता हूँ, कोई भी आप इनपुट कर सकते हैं 5 4 जो भी, लेकिन ये वाइल ट्रू है तो ये वाइल लूप चलेगी, तब तक चलेगी जब तक हम इसको ब्रेक ना करें। सो हम अभी उसकी और मॉडिफिकेशन करेंगे इस लूप की। सो एल्स मैंने लगा दिया, अगर जो यूज़र है वो ऐसा कुछ डाल दे जो पहले से मतलब जगह पहले से खाली ना हो, सो उसके लिए हम प्रिंट करते हैं कि दिस प्लेस इज़ ऑलरेडी ऑक्युपाइड। सो मैंने लिख दिया दिस सेल इज़ ऑलरेडी ऑक्युपाइड, क्योंकि ये जगह पहले से ही भरी हुई है, आप क्यों इसमें मतलब मूव करना चाहते हो। सो इसके लिए एक तरीका है कि वाइल लूप, मतलब ये वाइल लूप मैं इसके अंदर लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ, क्योंकि यार देखो, अगर मूव करे मतलब उसने गलत जगह पर मूव कर दी तो वो तो एल्स स्टेटमेंट में आ गया, लेकिन फिर दूसरी की बारी होगी ना। मतलब इस तरह तो नहीं है कि जो पहले वाले ने गलत मूव किया और फिर वो खाली जाए, मतलब वो मूव ना करे। सो इसलिए मैं दोबारा उससे इनपुट मांगूंगा कि दोबारा तुम इनपुट कोई अच्छी जगह को या कोई सही जगह इनपुट करो। सो मैं दोबारा से प्लेयर 1 से इनपुट लेता हूँ, इंटर योर मूव 1 से लेकर वही 9 तक फिर करो। और अगर फिर जो ऊपर की एफ एल्स की कंडीशन है, मतलब वो मैं दोबारा जो लूप में लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि देखो, अगर ये कंडीशन दोबारा मतलब दोबारा लूप में आ गया एल्स के स्टेटमेंट में, तो ये वाइल ट्रू से दोबारा इससे इनपुट मांगेगा। अगर दोबारा उसने मतलब बड़ी जगह पर कर दिया तो ये लूप दोबारा चलेगा, लेकिन अगर खाली जगह पर उसने अपनी मूव कर दी तो वो सही है, फिर ये ब्रेक हो जाएगा। सो मैं जो ऊपर से कॉपी करता हूँ ये और नीचे पेस्ट करता हूँ। अगर ये कंडीशन मतलब खाली जगह पर उसने क्या कर दिया, आपने मूव कर दिया, सो ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब ये लूप खत्म हो जाए क्योंकि उसने सही मूव कर दिया। लेकिन अगर उसने गलत जगह पर मूव किया तो वो एल्स जो एफ के स्टेटमेंट में नहीं आएगा, जो कि वाइल ट्रू के अंदर ब्लॉक में है, तो वो क्या होगा, बार बार चलेगा ये लूप। सो इसलिए ये कंडीशन मैंने लिख दी। सो अभी ये कंडीशन मैंने लिख दी, ब्रेक का स्टेटमेंट मैं लगाता हूँ। और ये सारा जो मैंने किया, ये आप देख सकते हैं, ये प्रिंट जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड, ये सारा मैंने किया तो ये सिर्फ प्लेयर 1 के लिए किया। और मैंने दोबारा अगर वो गलत इनपुट करता है तो मैं दोबारा इस वाइल लूप में लिखा कि दिस सेल इज़ ऑलरेडी ऑक्युपाइड, क्योंकि ये बार बार चलेगा। सो इसे दोबारा अगर गलत डालेगा तो गलत दोबारा दोबारा इसे यूज़र से मांगेगा कि सही मूव करो। सो ये सारा मैं जो मैंने किया ये अभी मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये सारा प्लेयर 2 के लिए भी करना पड़ेगा। सो ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि प्लेयर 2 के लिए भी ये हो जाए। सो मैं कॉपी करता हूँ। सो मैंने कर दिया कॉपी, और ये मैं प्लेयर 2 के लिए भी कर रहा हूँ। सो यहाँ पर सिर्फ क्या है, चेंज करना है, प्लेयर 1 से प्लेयर 2 करना है। सो जो कि काफ़ी आसान है। सो यहाँ पर सिर्फ मैं प्लेयर 1 की जगह प्लेयर 2 लिख रहा हूँ। प्लेयर 1 की जगह सारा सारा कुछ सेम ही है। सो ये सब मैं ठीक करता हूँ, ये प्लेयर 1 की जगह प्लेयर 2, नीचे भी सारा जो एल्स में है उसकी जगह भी प्लेयर 2 मैंने कर दिया। सो अगर आपको इसकी लॉजिक समझ आई तो ये काफ़ी आसान है। बस सिर्फ ये है कि अगर इफ़ खाली जगह पर मतलब वो अपना मूव करेगा तो ठीक है, मतलब मूव हो जाएगा जो उसने चॉइस की है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो वाइल लूप में आ जाएगा और बार बार उससे इनपुट आएगा। और फिर यहाँ पर मैं बोर्ड शो भी करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ताकि बोर्ड भी हमें शो हो जाए कि क्या क्या बोर्ड में आ गया है। सो अभी रन करता है। सो इंडेंटेशन एरर आई है क्योंकि हमने कुछ कहाँ लाइन 38 पे जो कि एल से, सो यहाँ पर एक स्पेस की कमी है, मतलब हम स्पेस दे देते हैं। इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइथन लैंग्वेज में, सो इसका ख्याल रखो आप। अभी ये ठीक हो गया है। सो हम दोबारा इसको रन करते हैं, सारा कुछ सही है, दोबारा इसको रन करते हैं। सो ठीक है। सो अभी मैंने एल्स को ठीक किया, इसकी इंडेंटेशन को। सो पहले वाले को तो सही कर दिया, अब दूसरे वाले को भी सही करता हूँ और इस बोर्ड की देखता हूँ। सो ये भी सही हो गई। सो अब क्या होगा, अब हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ हैं। सो गलतियाँ नहीं, बेसिकली इसकी मॉडिफिकेशन हमें करना है। सो यहाँ पर ये जो प्लेयर नम है ये इनपुट कर रहा है, तो यहाँ पर ये मैंने इनपुट लिया है। सो यहाँ पर इंट करते हैं इसको भी, क्योंकि इंटीजर होगा ये। सो ये इंटीजर हो गया है। अभी यहाँ पर प्लेयर 1 का नेम भी यहाँ पर लिख देते हैं।
प्लेयर 1, ताकि उसको पता चले कि कौन मूव कर रहा है। प्लेयर 1 और फिर प्लस के साथ कॉन्केट करते हैं, कॉपी करते हैं, नीचे भी करते हैं। सो ताकि अच्छे से पता चले कि कौन कहाँ पर मूव कर रहा है। सो इस वाइल लूप के अंदर भी ये काम करते हैं। सो यहाँ पर भी मैंने काम कर दिया यहाँ, और ये प्लेयर 1 के लिए था। अभी यहाँ पर प्लेयर 2 के लिए करते हैं, इसको चेंज करते हैं प्लेयर 2। नीचे आते हैं, वाइल लूप में भी चेंज करते हैं प्लेयर 2 के लिए। सो यहाँ पर भी इसको प्लेयर 2 करते हैं, रन करते हैं। अगर सब कुछ अच्छे से चला तो ये रन होगा। सो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो कह रहा है कि डू यू वांट टू प्ले टिकटॉक, इंटर येस और नो। सो येस, वी वांट प्ले, और माय नेम इज सेफ, माय चॉइस इज एक्स, द हैज़ नेम इज सैम एंड हैज़ चॉइस इज ओ। सो अब बोल रहे कि सेफ यू चूज़ एक्स एंड सेम यू चूज़ ओ। अब बोल रहे सेफ इंटर योर मूव 1 to 9, क्योंकि सेफ प्लेयर 1 है, सो सेफ से स्टार्ट होगा। अगर आप कोई भी प्लेयर 1 होना चाहे तो वो बन सकता है। सो मेरा चॉइस है 6, और सेम इंटर योर मूव, सो उसका चॉइस है 5, फिर स्क्रीन शो होगा, सो 6। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 और 6 में मूव हुआ। सो फिर दोबारा, क्योंकि ये वाइल लूप चलेगा, और फिर होगा 7, सेफ का चॉइस होगा, उसका चॉइस होगा 8। सो आप देख सकते हैं अब सेफ दोबारा आ गया। सो सेफ सपोज 5 चूज़ करता है, क्योंकि 5 पर ऑलरेडी है। सो इसका जो एरर है, हमने वाइल लूप का स्टेटमेंट यूज़ किया। सो अब क्या होगा, दिस सेल इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो दोबारा इनपुट मांग रहे कि दोबारा से कोई और जगह चूज़ करो। तो फिर मैं वही 5 चूज़ करता हूँ, तो वही मैसेज हो रहा है, दिस सेल इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, दोबारा से चूज़ करो। सो मैं चूज़ करता हूँ 8, जो कि भी ऑक्यूपाइड है। सो दिस सेल इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, चूज़ अनदर वन। सो 1 चूज़ करता हूँ। सो 1 भी क्या कह रहा है, दिस सेल इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, चूज़ सेम योर मूव। सो ये क्यों शो हुआ, क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक की होगी, तो इसीलिए ये शो हो रहा है। सो अभी मूव करते हैं 9 को, लेकिन वहाँ यहाँ पर प्रिंट हो गया है 1x, और यहाँ 9 भी प्रिंट हो गया है ओ। सो लेकिन सही से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्रिंट का एक इजाफी स्टेटमेंट आ गया है। यहाँ पर जब हमने अगर यहाँ पर 1 चूज़ किया तो ये पर ये मैसेज आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि मूव तो हो गए हैं। सो देखते हैं कहाँ पर ये गलती आ रही है। सो ये सेल जब इसमें चला, फिर इसके वाइल लूप में चला, तो ब्रेक हो गया, लेकिन ये वाइल लूप चल गया। सो इसलिए ये वाइल लूप मांग मतलब प्रिंट हो गया है। सो ये स्टेटमेंट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट मतलब अबव प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट, क्योंकि जैसे ही हमने सही इनपुट डाला, लेकिन वो लाइन तो प्रिंट हो गई है ना, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन यही एरर है। सो अगर जैसे ही हम सही ऑर्डर मतलब सही इंटीजर डालें, तो ये इनपुट होना ही नहीं चाहिए। सो दोबारा से रन करते, यस, सेफ, एक्स माय चॉइस, सेम, 0 उसका चॉइस। सो मेरा चॉइस 5, फिर उसका चॉइस 6, फिर मेरा चॉइस 1, फिर उसका चॉइस 9। सो अभी मैं उसका चॉइस यूज़ करूँगा, जो कि है 9। सो दिस सेल इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। सो ये कह रहा है कि ये सेल तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। सो दोबारा मुझसे मांग रहे कि, सो बोल रहे कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मतलब ये इसके लूप चल रही है अब इसके मिडिल में।
सो अब मैं डालता हूँ 7। सो अभी नहीं हो रहा है, अभी मतलब दूसरा एग्जीक्यूशन ऑर्डर ख़त्म हो गया। सो अभी मेरा प्रोग्राम काफ़ी सही से चल रहा है। तो अभी क्या करते हैं, प्रोग्राम तो सही से चल रहा है, लेकिन अभी इसका विनिंग का जो कम्बिनेशन है वो नहीं बना। मतलब इसका विनिंग कम्बिनेशन कैसे, मतलब किस क्या पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। सो उसका क्रिएट करने के लिए वो अभी क्रिएट करना पड़ेगा। सो अभी विनिंग कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। विनिंग कम्बिनेशन के बनाने के लिए सबसे पहले हम इफ़ का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सो इफ़ बोर्ड बोर्ड 1 इज इक्वल टू बोर्ड 2, मतलब सारे रोज अगर इक्वल हुए, फिर ये बराबर हुआ बोर्ड 3 के, और ये अगर बराबर हुआ प्लेयर 1 के। प्लेयर 1 क्या होगा, चॉइस, मतलब अगर उसने एक्स हुआ, मतलब 1 2 3 अगर एक्स के बराबर हुआ तो क्या होगा, तो वो जीत जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी स्टेटमेंट है, और वो क्या है, इसको कॉपी करते हैं ताकि इजी से हो जाए सब कुछ। पेस्ट करते हैं। सो एक तो 1 2 3 के लिए, फिर 6 5 4 के लिए। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इसके साथ और का स्टेटमेंट फिर पेस्ट करते हैं इसको दोबारा। सो अभी चेंज करते हैं 9 और 8 7 के लिए। लेकिन याद रखना ये सिर्फ रो के लिए हो, आप कॉलम के लिए बनाए ना और डायगोनल के लिए बनाना है। सो ये हुआ 8, ये हुआ 7। काफ़ी इजी लॉजिक है इस गेम की। सो रो के लिए कंप्लीट हो गया। अभी क्या होगा कि डायगोनल के लिए बनाते हैं, तो डायगोनल के पहले हम स्केच पर चलते हैं कि डायगोनल के लिए कैसे बनाएंगे। सो कहाँ हुआ, ये हमारा स्केच है। सो ये 1 2 3 6 5 4 9 8 7 के लिए हो गया है। अभी 9 6 9 6 1 9 6 1 8 5 2 7 4 3। सो 9 6 1 और दोबारा से पेस्ट करते हैं 8 5 2 के लिए 8 5 2। ये हुआ 8 5 2 के लिए, और फिर होगा 7 4 3 के लिए। सो 7 4 3 के लिए हो गया। अभी हम डायगोनल पर जाएंगे। हो गया, रो एंड कॉलम हो गई है, और ये प्ले 2 के लिए भी करना है। सो काफ़ी टीडियस है। दोबारा से पेस्ट करते हैं। सो कॉलम के लिए 1, हमेशा 5 डायगोनल में ज़रूर आता है। सो 1 5 एंड 7 एंड 1 सॉरी 3 9 एंड 7 सॉरी 9 सॉरी, जो भी हो यार। सो क्या हुआ, 3 5 एंड 9, हाँ 9। सो ये इसका लॉजिक है, और दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा। सो कॉपी पेस्ट कर दे इसको। सो इसको सारे को कॉपी करते हैं। काफ़ी बड़ा सा इफ़ स्टेटमेंट है। सो अगर इसमें एरर हुए तो उसको भी निकालना पड़ेगा। इसको कॉपी कर दिया, और यहाँ पर हमने
कॉलन लगाया, इंटर किया और फिर इफ़ प्लेयर 1 इंटर किया, प्रिंट, इसका नाम प्रिंट करते हैं, जो भी इसका नाम होगा वही हो गया विनर। कॉन्केट करते हैं फिन और इसको डेकोरेट करते हैं थोड़ा थोड़ा। ग्रेजुलेशन। सो ये हुआ प्लेयर 1 के लिए और ये सब कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं प्लेयर 2 के लिए। सो ये हुआ कॉपी। सॉरी ये प्लेयर 2 के लिए बनाया लेकिन हमने प्लेयर 2 के लिए, सो कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्लेयर 1 के लिए। सो कहाँ है प्लेयर 1? सो यहाँ पर ब्रेक का स्टेटमेंट और एल्स का स्टेटमेंट और ये हुआ प्लेयर 2। सो यहाँ पर लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो ये हुआ प्लेयर 1 का विनिंग कॉम्बिनेशन और बोर्ड भी शो करते हैं ताकि बोर्ड भी दिखे कि बेसिकली हो क्या रहा है, बोर्ड शो। यहाँ पर भी बोर्ड शो करते हैं, मतलब सेकंड से इनपुट लेने के, मतलब उसके जो इंटीजर उसको इनपुट करेगा। सो इससे पहले हम बोर्ड शो करते हैं ताकि बोर्ड हमें अच्छे से दिखे, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सो ये लॉजिक हमने बेसिकली प्लेयर 2 के लिए बनाई थी लेकिन प्लेयर 1 लिखा था। सो प्लेयर 2 सिर्फ नाम चेंज कर दें, ये होगा प्लेयर 2, ये होगा प्लेयर 2 और प्लेयर 2 ये होगा प्लेयर 2 प्लेयर 2 प्लेयर 2। मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा। लॉजिक तो मैं आपको समझा ही दिया कि किस तरह ये काम कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे डायगोनल और रोज़ और कॉलम को चेक कर रहे हैं कि मैच हो जाए तो क्या करो। एफएल्स में अगर ये सारे मैच हो जाए तो बस उसको कहो कि तुम जीत गए, बस इतना ही। ये इतना काम कर रहे हो और इतना कुछ ख़ास काम नहीं कर रहा, इतना इसमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। सो ध्यान रहे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि गलती से वो दूसरा जीत जाएगा इसका लॉजिक। सो इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर एरर ना हुई तो सो ये बैकग्राउंड में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह आएगा। पहले इसको रन करते हैं। सो काफ़ी टाइम ले रहा है रन होने में। इसको दोबारा रन करते हैं, क्यों नहीं है रन हो रहा। सो अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडेंटेशन की एरर है, कहाँ पर, लाइन 49 पर। सो यहाँ पर एरर कैसे आ गई? अच्छा तो ये एरर है, इस तरह इफ के स्टेटमेंट में भी एरर होगी। और फिर तो इसमें नहीं, इसमें एरर नहीं है। ये स्पेसिस का एरर काफ़ी मसला करता है, मुझे सिर्फ यही एरर आता है हमेशा।
सो ये ठीक है। ये भी ठीक है, अभी रन करते हैं इसको। सो अभी रन हो रहा है, यस करते हैं, सेफ। सो सेफ डाल दिया, एक्स सेफ का। सेम के लिए 0 चूज़ करता हूँ। मेरा मूव है 5, मेरा दूसरा सॉरी सेम का मूव है 9। सो ठीक है, 9 उसका। डायगनली हम जीतने की कोशिश करते हैं। 7 मेरा फिर से मूव है और उसका मूव है, उसको जीतने नहीं देते। सो मेरा मूव है 1। अगर मैं 1, सो 1 आ गया और कह रहा है कि सेफ विन और कंग्रेचुलेशन। लेकिन ये चल रहा है, मतलब गेम तो ख़त्म ही नहीं हुई, मैं जीत गया फिर भी गेम ख़त्म नहीं। तो क्या काम करते हैं, इसका ब्रेक करते हैं इसको, लूप को, कि अगर जीत गए तो बस, और क्या। तो ये हुआ ब्रेक, और ऊपर भी करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि सेफ विन। सो मैंने सेफ को जिता दिया क्योंकि मैं जीतता हूँ हमेशा। सो इसको भी ब्रेक करते हैं, और क्या, नीचे। अब इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। बेसिकली इसका जो लॉजिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो बोर्ड को प्रिंट यहाँ भी करते हैं जीतने के बाद, जीतने की खुशी में। शो बोर्ड शो। अच्छा, तो ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी एक और लॉजिक है इसके। देखो, हमेशा ना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जीते और दूसरा हारे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हार जाए, मतलब ड्रा हो जाए। सो इसके लिए एक और इफ़ नॉट स्पेस इन बोर्ड। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये बोर्ड क्यों लगाया। इफ़ सो प्रिंट ड्रा। ब्रेक करते हैं लूप को। सो ब्रेक। अच्छा, तो ये लॉजिक हुआ कि अगर आपको याद हो कि हमारा जो बोर्ड है ये, तो इसको कॉपी करता हूँ कि अगर दोबारा दोबारा हमें रन करना पड़े तो इसके लूप के अंदर की भी रखना पड़ेगा। सो अगर सारा फिल हो जाए 1 से 9 तक और पता नहीं चले कौन जीता, तो वो इसमें कोई स्पेस नहीं होगी हमेशा, क्योंकि 1 जो होगा वो तो आर्बिट्री फिल अप है। सो इसलिए मैंने फिल किया 0 को। सॉरी, 0 है इसका इंडेक्सिंग, तो ये आर्बिट्री फिल अप है। सो इसलिए ये, अगर इसमें कोई स्पेस नहीं होगी और ना कोई जीता, तो इसका मतलब ये गेम ड्रा हुआ, तो लूप तो चलेगी। इसको ब्रेक करने के लिए ड्रा का स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी था। सो इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसके लूप के अंदर भी रखता हूँ, क्योंकि बार बार हमें चलाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रखता हूँ क्योंकि बार बार हम इस लूप को चलाएंगे, मतलब बार बार हम खेलेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक बार खेलें। और इस ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्ले 2 के लास्ट इनपुट में ही ख़त्म हो जाए। कॉपी करता हूँ, क्या पता प्लेयर 1 के इनपुट के बाद मतलब ख़त्म हो जाए। यहाँ पर भी ये ख़त्म हो सकता है। सो यहाँ पर भी डाल लेता हूँ। सो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी मैं चेक करता हूँ उसका लॉजिक, सब कुछ सही से चल रहा है। सो इंडेक्स एरर आ गया, क्या बोल रहा है, ब्रेक में एरर है। ब्रेक के साथ ये कर्ली ब्रेसिस क्यों लगाए भाई। सो 55 पर मैंने क्या गलती की है। ओ, ये ब्रेक के साथ मैंने क्यों लगाए हैं। ठीक है, डू यू वांट टू प्ले टिकटॉक, इंटर यस और नो। ऑब्वियसली आई वांट टू प्ले टिकटॉक। सेफ एंड माई चॉइस इज एक्स, कोई भी चूज़ कर सकते हो आप। एंड
his name is same, sorry, and his choice is 0 and safe. Enter your move. So okay, I move 5 एंड उसका चॉइस होगा 8। अभी ड्रा करने की कोशिश करते कि ड्रा काम कर रहे या नहीं। और वो चूज़ करता है, सॉरी सेफ चूज़ करता है 9। और मैं चूज़ करता, सॉरी सेम चूज़ करता है 7। और अगर मैं सपोज़, अभी आप देख सकते हैं कि 5 नंबर फिर से फिल है, लेकिन मैं अगर फिर से 5 करता हूँ तो ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, दोबारा से इनपुट मांग रहे। सो मैं करता हूँ 4। सो 4 भी हो गया। अभी सैम इनपुट करता है 6 को, क्योंकि ब्लॉक कर देगा, क्योंकि विन ना हो जाए। सो अभी क्या हो रहा है, इस सेफ के पास एक विन का चॉइस है कि वो 3 इनपुट करे डायगनली से, मतलब इस तरह डायगनली विन हो जाएगा। लेकिन मैं जीतने नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं ड्रा होना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ ट्रू। क्यों मूव नहीं हो रहा, ट्रू, ओके। और वो मूव करता है 3 को। सो अभी कोई नहीं बचा, सिर्फ 1 है। सो 1 करता हूँ। सो देख सकते हैं कि ड्रा। और डू यू वांट टू प्ले अगेन? ठीक है, अगेन खेलते हैं, यस। सो प्लेयर 1 का नाम सेफ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि किस तरह काम करेगा। और प्लेयर 2 का नाम सैम, और वो इस बार चूज़ करता है हैश का साइन। सो ठीक है, चूज़ करो, आपकी मर्ज़ी। 5, वो चूज़ करता है 8, फिर वो मैं चूज़ करता हूँ 9, फिर वो चूज़ करता है 4, फिर मैं चूज़ करता हूँ 3 ताकि मैं जीत जाऊँ। सो यस, आई विन, सेफ विन, आप देख सकते हैं और दिखा रहे। और डू यू वांट टू प्ले अगेन, ब्ला 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 ब्ला, प्लीज़ इंटर अ वैलिड स्टेटमेंट, डू यू वांट टू प्ले अगेन, नो, ख़त्म प्रोग्राम। सो बेसिकली काफ़ी मतलब विन भी काम कर रहा है, दूसरा प्लेयर भी काम कर रहा है। सो काफ़ी अच्छा सा हमारा प्रोग्राम जो कि बिल्ट हो गया है, जो कि तकरीबन 87 लाइन्स का कोड है, और इतना डिफ़िकल्ट है भी नहीं, काफ़ी इजी लॉजिक है इसमें। अगर आप ये सीख गए तो बेस्ट है। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था, सो काफ़ी इजी था। मैंने इसको बिल्ड करने में काफ़ी मतलब इतना कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं थी, काफ़ी इजीली हो गया। हाँ, मैंने जो कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह पाइथन लैंग्वेज में आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो प्रिंट यहाँ पर आप गूगल में भी जा सकते हैं कि गूगल में किस तरह पाइथन कलर सर्च कर सकते हैं कि पाइथन कलर किस तरह काम करती है। लेकिन फिर भी मुझे जितना पता है मैं आपको सिखा दूंगा। मतलब मुझे इतना खुद भी कलर के बारे में पता नहीं है पाइथन, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाइथन का कलर कोडिंग क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कोडिंग इसमें आ जाती है। सो कलर को चेंज करने के लिए एक बैकग्राउंड कलर होता है, एक टेक्स्ट कलर होता है। सो इसका कोड मैं लिखता हूँ। सो ये इसका कोड है, ये 1, फिर सेमी कॉलन, फिर 33 कर लो, मुझे नहीं पता कि कौन सा किसके लिए यूज़ होता है, 40M। और रन करते हैं। सो देख सकते हैं आपके ये कलर हो गया है। अभी मैं आपको जर्नल में समझाऊंगा कि ये किस तरह हो रहा है। सो जर्नल में ये है कि ये जो आप देख सकते हैं 033, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट है। 1 जो है वो थिकनेस के लिए बोल्ट और नॉर्मल और अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। 33 का जो कोड है वो इसको मतलब ये येलो कर रहा है। और 40 का जो कलर है वो आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हो रहा है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर यही स्टेटमेंट यहाँ पर प्लेयर 1 से पहले लिखूँ, मतलब इस वाइल लूप से पहले। सो जैसे ही इस वाइल लूप के अंदर आएगा, लेकिन क्या करेगा, यहाँ पर मैं 2 करता हूँ, यहाँ पर 35 करता हूँ, यहाँ पर मैं 47 करता हूँ।
रन करता हूँ तो ये वही है, लेकिन जैसे ही मैं प्लेयर 1 के मतलब बीच में पहुँचूँगा तो आप पता चल जाएगा कि ये कलर चेंज हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गई यहाँ पर। सो ये कलर चेंज हो गई। सो ये कलर पैलेट्स का कमाल है, मतलब अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट आप कोई और जगह लगा लें, सो लगाते वो भी देखते हैं कि किस तरह का काम करता है। सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड से पहले ये लगाए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे। यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या करना है, यहाँ पर ट्री करते हैं और कलर कोड को चेंज करके सपोज़ 32 करते हैं, रन करते हैं। अभी क्या होगा, जब बोर्ड शो होगा तो उससे पहले उसकी कलर चेंज होगी। सो देखते हैं क्या कलर चेंज हो रही है। रैंडम इनपुट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर फिर चेंज हो रही है जब ये शो हो रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा कलर शो हो रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, 45 करता हूँ, 46 45 जो भी हो। यस, प्लेयर 1 सेफ एक्स वाई, फिर उसका चॉइस आई, जो भी खेलो आप, और फिर बोर्ड को शो करने के लिए 8। सो अभी ये फिर से चेंज हो रहा है। सो आप इसके साथ कोई भी कलर एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ कलर पैलेट्स पर। और अगर आपको मतलब अगर ये स्टेटमेंट अगर आप बार बार अपने लूप में लिखेंगे ये इस तरह, मेरे पास पहले से कुछ है इसमें, सो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कॉपी करते हैं इसके कोड को और जो दूसरा बोर्ड है उसको शो होने से पहले इसको पेस्ट करते हैं। अभी रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी कलर चेंज होंगे इसमें। सो यस, बस आप खुद से इसको के साथ खेल सकते हैं, मतलब कौन सा कलर आपको पसंद हो नहीं पसंद डाल सकते हैं आप। पाइथन मतलब सर्च कीजिए पाइथन कलर कोड्स, तो आपको आ जाएंगे। सो अभी ये कलर है, अभी देख सकते हैं कलर चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा है। सो अभी 6, अभी फिर से चेंज हो गया फिर। सो ऑलरेडी ऑक्युपाइड 4। सो कह रहा है कि 4 मैंने क्या इनपुट किया। सो ठीक है, इसमें मतलब एक एरर आ गई है लाइन 74 में, और एरर मुझे पता चल गया, मैंने इंट नहीं किया है। ये एरर है ऑब्वियसली, मैंने ये एरर पहले को चेंज कर दिया था, इसको चेंज नहीं किया था। सो ठीक है हम चेंज कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कोई एरर नहीं आएगी, अभी सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। यस, ओके। प्लेयर 1 का नाम है सेफ, फिर दूसरे का नाम है, सॉरी दूसरे का चॉइस होगा एक्स, फिर प्लेयर 2 का नाम है सैम, कोई भी नाम आप रख सकते हो, उसका जो सिंबल है वो @ है, और सेफ का मूव है 6,
सेम का मूव है 5, फिर सेफ का मूव है 8, फिर उसका मूव है 6, ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, 1 मूव करते हैं। सो अभी मेरा मूव है 4, सॉरी 5, 4 तो 4, और सेम का मूव है, क्योंकि हमने कभी सेम को जिताया नहीं, सो देखते हैं सेम काम करता है। सो 7, तो यस सेम विंस, कंग्रेचुलेशन, डू यू वांट टू प्ले अगेन? नो थैंक यू। तो ये काम कर रहा है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर आपको कलर और ये कम्बिनेशन को चेंज करना है, मतलब बोर्ड को शो होने से पहले ये आपको चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये पहले बोर्ड को चेंज करने के लिए दूसरे को, और ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि मतलब सिर्फ मैंने इसको कोडिंग की है ये सब। तो वो कलर कोड से आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियसली लाइक करना है, क्योंकि कितना सारा अच्छा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, और बेसिकली स्क्रैच से ही क्रिएट किया है मैंने। सब कुछ आपको यहाँ पर कोड करके लाइव भी दिखाया है। तो अगर आप ये सीख गए तो इसका मतलब आपको पाइथन के जो बेसिक्स, मतलब पाइथन के बेसिक से मुराद मेरा मतलब पाइथन में जो फंक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ हम फंक्शन का यूज़ किया है, लिस्ट का यूज़ किया है, वेरिएबल्स, इनपुट्स, इनपुट यूज़र, फिर प्रिंट फंक्शन, और ये सब वाइल लूप्स का काफ़ी यूज़ किया है, इफ एल्स का काफ़ी यूज़ किया है, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का काफ़ी यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और कॉन्केटिनेशन का काफ़ी यूज़ किया है। और ये सब अगर आपको, ये सिर्फ बेसिक ही है, बस इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि आपने ये कलर कोडिंग, लेकिन ये आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, ये कलर कोड आप इंक्लूड करना, अगर नहीं चाहते तो ना कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका लॉजिक काम करे, सब कुछ सही से चले तो वो सही है, वो आपके लिए बेस्ट है। सो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं चॉइस इसमें, ये लेमडा, और आपको ये रो वाइज भी चिता सकता है, कॉलम वाइज, जिस तरह आप पेपर पर खेलते हो। अगर आप कुछ गलत इनपुट करते हो तो वो नहीं चलेगा, अगर आप उसके लिए भी मैंने काफ़ी लॉजिक सही से किया है। तो अगर आप ये सब अच्छे से करते हो तो मुझे पता है कि आपकी, अगर आप खुद से इसको वीडियो को देखने के बाद खुद से क्रिएट करते हो तो आपकी कोडिंग की स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, और पाइथन के जो बेसिक्स है वो तो कवर ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपको ग्राफिक्स के गेम्स बनाने हैं तो ये सब लॉजिक ही यूज़ होता है, बस उसमें कुछ ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर आपको ब्लेंडेड और ये सब आते हो तो वो यूज़ करेंगे, और बेसिकली जो बैकएंड पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो यही बेसिक ही होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना। जिसको पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, ये काफ़ी इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकता मैं, और इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि आपका फ़र्स्ट टाइम है। सो कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है पाइथन लैंग्वेज में। अगर आप सीख रहे हो, अगर आपने काफ़ी प्रोजेक्ट किए तो हाँ, ये काफ़ी इजी था आपके लिए। इसके साथ साथ हम काफ़ी और प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, वेब डेवलपमेंट पर भी काम करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।